बड़ी और अहम जानकारी का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, आज चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा रहेंगे मुलाकात के दौरान। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, उदय भान, जयराम रमेश, इन सब के साथ इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज चुनाव आयोग से मुलाकात होनी है। चुनावों में गड़बड़ियों की शिकायत है उसको लेकर के आज आयोग के सामने जाएंगे और शाम 6 बजे आपको बता दें कि चुनाव आयोग से ये शिकायत होनी है। तो आज कांग्रेस का ये डेलीगेशन है जो कि चुनाव आयोग से आज मुलाकात करने के लिए जाएगा। शाम को 6 बजे चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए आज कांग्रेस का ये डेलीगेशन पहुंचेगा। इसमें जयराम रमेश हैं, मनु सिंघवी हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, प्रताप सिंह बाजवा हैं, उदय भान हैं। ये सब आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी आपको बता दें कि साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज ये पूरा डेलीगेशन शाम 6 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। ये बड़ी जानकारी है। तो कल चुनाव परिणामों के बीच में ही आपने देखा कि लगातार चुनाव आयोग को शिकायत कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही थी और अब ये पूरा डेलीगेशन है जो कि मुलाकात करने के लिए जाएगा। कुछ शिकायतें कुछ काउंटिंग सेंटर्स पर जो थी उनकी आज ये शिकायत इलेक्शन कमीशन से होगी, जिसमें ये पूरा प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। शाम 6 बजे मिलकर के ईसी से ये शिकायत होगी। डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए और अपनी जो आपत्तियां हैं वो दर्ज करवाएगा, शिकायत करेगा। शाम 6 बजे चुनाव आयोग से जिन विषयों को लेकर के कांग्रेस को आपत्तियां हैं उससे चुनाव आयोग को अवगत करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से इस समय की। ये बड़ी जानकारी है। चुनाव आयोग से आज कांग्रेस के नेता मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इसमें प्रताप सिंह बाजवा हैं, पवन खेड़ा हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, उदय भान हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जयराम रमेश हैं। ये सब आपको बता दें कि आज मुलाकात करेंगे चुनाव आयोग से। और उसके लिए समय पहले से ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग से लिया गया है। शाम 6 बजे चुनाव आयोग जाकर के शिकायत कांग्रेस का ये पूरा प्रतिनिधिमंडल करने वाला है, यानी कि कांग्रेस के डेलीगेशन में तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के ये सब आज मुलाकात करेंगे शाम को 6 बजे चुनाव आयोग से, जहां पर चुनावों को लेकर के जिनकी आपत्तियां हैं वो दर्ज करवानी है। काउंटिंग में आपने देखा कि कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए थे, बहुत सारी ईवीएम्स को लेकर के भी आप देख रहे थे कि अपनी आपत्तियां कांग्रेस दर्ज करवा रही थी। और कल भी चुनाव नतीजों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जयराम रमेश और इसके अलावा पवन खेड़ा मौजूद थे, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि वो इन नतीजों से संतुष्ट नहीं है और इसलिए वो अपनी शिकायतों को लेकर के इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। और ये प्रतिनिधिमंडल आज आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। आज चुनाव आयोग जाएगा। शाम 6 बजे इसके लिए समय निर्धारित है, जिसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उदय भान रहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हैं, जयराम रमेश हैं। ये सब आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपनी शिकायत, अपनी आपत्तियों को दर्ज करवाएंगे। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात शाम 6 बजे होनी है। भूपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा, उदय भान, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, ये पूरा डेलीगेशन है जो कि आज मुलाकात करने के लिए जाएगा। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा भी आपको बता दें इसमें मौजूद रहेंगे। शाम को 6 बजे समय चुनाव आयोग से लिया गया है, जहां पर अपनी आपत्तियों को कांग्रेस दर्ज करवाएगी। तो मतगणना के बाद से ही कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कांग्रेस इसमें कहा कि उनको शिकायतें मिली, उनके विधायकों, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने शिकायतें की हैं और कुछ काउंटिंग सेंटर्स पर उनको जो शिकायतें मिली हैं उसके आधार पर आज वो चुनाव आयोग को उसकी शिकायत देंगे, जिसमें 6 बजे आज वो मुलाकात इलेक्शन कमीशन से करने वाले हैं, जहां पर वो अपनी बातों को, अपनी आपत्तियों को रखेंगे। ये बड़ी जानकारी है दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग के सामने आज कांग्रेस के नेता जाने वाले हैं। मुलाकात आज चुनाव आयोग से करेंगे। जयराम रमेश रहेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी रहेंगे, पवन खेड़ा रहेंगे, चौधरी उदय भान रहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे, प्रताप सिंह बाजवा रहेंगे। ये सब मुलाकात आज आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग से करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। चुनाव नतीजों को लेकर के आज इलेक्शन कमीशन से शिकायत। हरियाणा के नतीजों से आपको बता दें कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात को कांग्रेस ने कहा था, वो नतीजों से संतुष्ट नहीं है, ये परिणाम अप्रत्याशित हैं। कुछ जगहों पर उनको गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और इसी गड़बड़ी की वो शिकायत आज चुनाव आयोग से भी करेंगे। तो शाम 6 बजे ये पूरा डेलीगेशन है जो कि मुलाकात आज चुनाव आयोग से करने वाला है। इसमें ये बड़े नाम हैं जो कि आज मुलाकात करके अपनी शिकायतों को रखेंगे। तो शाम 6 बजे मुलाकात चुनाव आयोग से होनी है। ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात चुनाव आयोग से करेगा। इसमें भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे, जयराम रमेश की मौजूदगी रहेगी, पवन खेड़ा रहेंगे, प्रताप सिंह बाजवा,
उदय भान आज चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, जहां पर अपनी शिकायतों को रखेंगे। चुनावी नतीजों को लेकर के जो गड़बड़ी की शिकायतें हैं वो आज चुनाव आयोग से शाम 6 बजे कांग्रेस का ये डेलीगेशन अपनी बातों को रखने के लिए पहुंचेगा, जहां पर ये शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा, प्रताप सिंह बाजवा, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, ये सब आपको बता दें कि आज मुलाकात करने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे शाम को 6 बजे। इसके लिए पहले से ही समय निर्धारित किया गया है। कल काउंटिंग के बाद से ही कांग्रेस लगातार नतीजों को लेकर के अपनी आपत्तियों को दर्ज करवा रही है। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि वो नतीजों से संतुष्ट नहीं है, ये परिणाम अप्रत्याशित हैं। कुछ बूथ पर उनको गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और आज इन तमाम शिकायतों को लेकर के चुनाव आयोग के सामने ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा। 6 बजे इसके लिए समय पहले से निर्धारित है, जहाँ पर मुलाकात के बाद अपनी शिकायतों को चुनाव आयोग के सामने प्रतिनिधिमंडल रखेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज ये मुलाकात कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से करने वाला है और अपनी शिकायतों को चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस के नेता मिल करके रखेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी नतीजों को लेकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत आज कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। पूरा डेलीगेशन है जो कि मुलाकात के बाद अपनी शिकायत चुनाव आयोग के सामने रखेगा। तो चुनावी नतीजों को लेकर के इलेक्शन कमीशन से आज शिकायत कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा की जाएगी। कांग्रेस का डेलीगेशन जो कि आज चुनाव आयोग को शिकायत करने के लिए शाम को 6 बजे जाएगा और इसमें जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, प्रताप सिंह बाजवा, ये सब आपको बता दें कि आज इस डेलीगेशन में रहेंगे, जो कि मुलाकात करके अपनी शिकायतों को रखेंगे। और चुनाव आयोग के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की मुलाकात होगी, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी, उदय भान, जयराम रमेश, पूरा डेलीगेशन आपको बता दें कि आज मुलाकात करेगा, जो कि मुलाकात के बाद अपनी शिकायतों को चुनाव आयोग के सामने रखेगा। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, सीधे गुलशन का रुख कर लेते हैं। गुलशन, आज चुनाव आयोग के सामने जा रहा है पूरा डेलीगेशन, जिसमें वो तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि कल भी आपत्ति दर्ज अपनी करवा रहे थे। आज ये पूरा डेलीगेशन हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के सामने शिकायतों को रखने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल शाम 6 बजे का समय है, जब 6 बजे इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी शिकायत करेगी कि जो अभी हाल ही में हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम जो मशीनें हैं वो आखिरकार जब मतगणना हो रही थी तो उसमें देरी क्यों हो रही थी, और जो इलेक्शन की जो अपडेट है वो आखिरकार देरी से क्यों आ रही थी, धीमी गति से क्यों जो है मतगणना चल रही थी। इन सभी बातों की शिकायत जो है आज कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव आयोग से शिकायत करेगा, जिसमें हरियाणा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान रहेंगे और उसके अलावा केसी वेणुगोपाल रहेंगे, जयराम रमेश रहेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी रहेंगे, पवन खेड़ा रहेंगे, अशोक गहलोत रहेंगे। ये तमाम बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के, ये भी साथ में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस जब कल मतगणना हो रही थी तो मतगणना के समय में भी कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही थी कि ईवीएम जो मशीन है वो धीमी गति से चल रही है, जो मतगणना चल रही है वो धीमी गति से चल रही है, जो अपडेट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो वेबसाइट पर बड़ी देरी से जो है उसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन सभी बातों का जिक्र हालांकि उन्होंने पहले कांग्रेस के नेताओं ने कल ही मीडिया में बयान देके किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग से शिकायत के बाद क्या कुछ आगे कांग्रेस के नेता मीडिया में बयानबाजी करते हैं वो देखना होगा। शाम 6 बजे का समय है, 6 बजे के समय बिल्कुल। लेकिन गुलशन, इसको कितना महत्वपूर्ण माने, क्योंकि कल जब हम लोग देख रहे थे चुनावी नतीजे जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने शुरू हुए थे तो उसके बाद तुरंत एक ट्वीट हम लोगों ने देखा कि जयराम रमेश की ओर से किया गया, जिसमें उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर डाटा बहुत देरी से अपलोड हो रहा है। पहली उन्होंने जो आपत्ति है वो ये दर्ज करवाई। दूसरा, फिर उन्होंने ईवीएम्स को लेकर के भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि काउंटिंग सेंटर्स पर बहुत जगह बैटरी को लेकर के उनकी शिकायतें थी कि जहां जहां बैटरी कम है वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, जहां पर बैटरी 90 या उससे ज़्यादा % से ऊपर थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन की ओर से भी कल ही रिप्लाई कर दिया गया था और ट्वीट का जवाब ट्वीट के जरिए दे दिया गया था कि टैंपरिंग नहीं हो सकती, इस तरह की कोई चीज़ें हैं नहीं। आज क्या लेकर के कांग्रेस का ये डेलीगेशन जा रहा है, क्या इस विषय में कोई जानकारी है, क्या कोई एविडेंस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल रखेगा?
देखिए, एविडेंस तो क्योंकि इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो ईवीएम मशीनें हैं या वीवीपैट मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम के अंदर थी और 8-8 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में थी। आखिरकार उनके पास क्या एविडेंस हो सकते हैं ये तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन जब शाम 6 बजे कांग्रेस के सब तमाम जो बड़े नेता जिनका मैंने अभी जिक्र किया वो सभी चुनाव आयोग से जब शिकायत करेंगे तो क्या उनके पास एविडेंस होगा ये उसी समय पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह की शिकायतें वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देरी से जो आंकड़े हैं वो देरी से क्यों आ रहे हैं इसका वो जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा जो बैटरी की बात आपने की कि जो 80% से नीचे जो बैटरियां डिस्चार्ज हो रही थी उस पर सवाल खड़े कर रहे थे और जो 100% थी उस पर जो है सवाल खड़े कर रहे थे, तो बैटरियों का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। आखिरकार और क्या कुछ इसमें चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी और क्या मुद्दों को शामिल तो गुलशन, करेगी? अब ये देखना होगा कि आज जो ये डेलीगेशन जा रहा है वो किन बातों को रखता है और वहां पर आज चुनाव आयोग उनको क्या जवाब देता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।